reticulum found in both plant cell and animal cell. Starts from nuclear membrane, ends at cell membrane. न्यूक्लियस को मैं छोटा निकालती हूँ, यहाँ से देखो स्टार्ट हो रहा है and ends at cell membrane. This is cell membrane, this is nuclear membrane, right? So starts from nuclear membrane, ends at cell membrane. यहाँ पे भी I will draw this. और ऐसे बहुत सारे स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में. दिस इज साइटोप्लाज्म. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज scattered in cytoplasm. बहुत सारे हैं. There are many endoplasmic reticulum, and this part, the part on which ribosomes are present, is called as rough endoplasmic reticulum, and this is smooth endoplasmic reticulum. So this is RER, rough endoplasmic reticulum, and this part is called as smooth endoplasmic reticulum. And the rough endoplasmic reticulum में ये जो ब्लू कलर के डॉट मैंने निकाले, they are ribosomes. Okay, ribosomes. Now let us see function. हमने अभी दो टाइप देखे, रफ एंड स्मूथ. फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फंक्शन इसका है टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल. जैसे हमारे बॉडी में बोन्स है, अगर हमारे बॉडी में बोन्स नहीं रहती तो क्या होता? Our body would have been collapse हो जाती, right? Because of the bones present inside our body, I can stand like this. Okay. So cell में देखो ये endoplasmic reticulum, it is arising from nuclear membrane and ending at cell membrane. तो यहाँ से यहाँ तक उसने देखो इस सेल को ऐसे बाइंड करके रखा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. तो अभी क्या हो रहा है? This part is giving mechanical support to cell. सेल को सपोर्ट दे रहा है वो. ओके, सेल को शेप में रख रहा है. इट इज गिविंग मैकेनिकल सपोर्ट. जैसे हमारी बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट करती है, वी कैन स्टैंड स्टिल, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सपोर्ट करता है सेल को. ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट बोलते हैं इसको. नाउ इट ऑल्सो हेल्प्स इन एंजाइम सर्क्यूलेशन. सेल में बहुत सारे एंजाइम्स है. You have heard कि we know कि सेल में बहुत सारी reactions हो रही है, right? All the time reactions are happening inside the cell. What are they called? Catabolism and anabolism, and together it is called as metabolism. तो जितनी reactions जो होती है, अगर if एक reaction हो रहा है उसमें enzyme अगर present है reaction होते वक्त, तो what will happen to reaction? Reaction will be fast. So enzymes are also called as catalyst, right? तुम लोगों ने सुना होगा कि कोई अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो रिएक्शन में सपोज A + B = AB हमको मिल रहा है, तो A + B = AB फास्ट मिलेगा अगर उसमें हम एंजाइम डाल दें. तो देखो सपोज दिस इज A and plus B, वी आर गेटिंग AB. स्लो होगा ये प्रोसेस, बट अगर ये रिएक्शन में हम एंजाइम का यूज करते हैं, एंजाइम कुछ केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं रादर. ओके, तो ये अगर एंजाइम ऐड करते हैं ये रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. ये जो AB है ना, ये फास्ट बन जाएगा. तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स यू कैन से, और वो केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं. दे आर कैटलिस्ट. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंजाइम्स का सर्क्यूलेशन करता है सेल में. अगर सेल में एंजाइम सर्क्यूलेशन होगा प्रॉपरली तो सेल की रिएक्शन फास्ट होगी, अच्छे से होगी. तो इट हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट. तो हमने देखा फंक्शन इसका मैकेनिकल सपोर्ट. एंड सेकेंड, एंजाइम्स, जो एंजाइम्स ज़रूरी होते हैं रिएक्शंस के लिए, एंजाइम का सर्क्यूलेशन करता है. ओके, नाउ थर्डली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रफ ER के बारे में. I will draw rough ER over here, rough ER, and this contains ribosomes, right? Ribosomes. लास्ट टाइम हमने जब राइबोसोम स्टडी किया था,
आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू राइबोसोम इज रिलेटेड टू प्रोटीन. जहाँ पे भी राइबोसोम वर्ड आता है इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू प्रोटीन. तो राइबोसोम से तो राइबोसोम मेक्स प्रोटीन, इतना याद रखो, प्रोटीन. तो अगर ये पार्ट जो है इसमें राइबोसोम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. प्रोटीन सिंथेसिस होता है. सिंथेसिस मतलब बनना. तो ये जो पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पार्ट क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स. बिकॉज राइबोसोम्स आर नोन टू मेक प्रोटीन्स. ओके, तो ये पार्ट प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा. तो प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं इसको. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस पार्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे डोंट हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम्स नहीं है, राइट. बट ये पार्ट, अगर ये पार्ट प्रोटीन बना रहा है तो ये वाला पार्ट जो है वो लिपिड बनाता है. लिपिड बनाता है और कुछ हॉर्मोन्स भी बनाता है, दैट वी विल सी. तो दिस पार्ट विल मेक प्रोटीन एंड दिस पार्ट विल मेक लिपिड्स, या फिर लिपिड्स हॉर्मोन्स बनाएगा. तो लिपिड सिंथेसिस. So two parts of the endoplasmic reticulum, rough ER is responsible to make protein and smooth ER is responsible to make lipids. Okay, now next function. Drugs means medicine. अगर मेडिसिन तुमने खाया है एंड जैसे आपको फीवर आता है एंड फीवर आने के बाद फीवर आपका चला गया, बट मेडिसिन जो लिया है आपने आपके बॉडी में है, राइट. बॉडी में है मतलब कहाँ जाएगा, सेल में जाएगा. ड्रग्स मीन्स मेडिसिन. ठीक है, ये सेल में गया सपोज. तो सेल में ज़रूरत नहीं है, फीवर तो आपका हो गया है, निकल गया है, उतर गया है, बट अभी वो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं. बट वो जो मेडिसिन मतलब ड्रग्स वो सेल के अंदर आ गया है. तो ये जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ड्रग्स. रिमूव कर देता है ड्रग्स को. ओके, हेल्प करता है. सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ड्रग्स. एंड लास्टली बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, और जो मैंने लिखा नहीं है, देखो इट कनेक्ट्स, बताया है बट मैंने, इट कनेक्ट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है एंड सेल मेम्ब्रेन पे एंड हो रहा है. इसका मतलब इट मीन्स दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज, राइट. अगर कोई चीज़ सेल मेम्ब्रेन से इस तरफ जाना है किसी चीज़ को, तो इट कैन गो थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड इफ कोई चीज़ को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरफ जाना है तो इट कैन गो, इट कैन ट्रैवल थ्रू दिस. तो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ थिंग्स, राइट. helps in transport of things from where, from nuclear membrane to cell membrane, from cell membrane to nuclear membrane, right. And lastly, last function, suppose मैं यहाँ पे फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस इज आवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस पार्ट जो इनसाइड पार्ट है, देखो सेल को उसने दो पार्ट में डिवाइड किया है. वन इज इनसाइड पार्ट and one is outside part. So this endoplasmic reticulum divides cells into two parts. This part is called as luminal. ये lumen है, lumen. Okay. This part is called luminal. And this part, ये जो lumen के बाहर का part है, this part is called as extra. Extra मतलब बाहर. Extra luminal. Okay. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अभी हमने फंक्शंस देखे, उसमें से जस्ट एक रिसेंट देखा है हमने, डिवाइड सेल इनटू टू कंपार्टमेंट्स. दिस कंपार्टमेंट इनसाइड, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट है, इसको बोलते हैं लूमिनल. लूमिनल, राइट. एंड ये जो कंपार्टमेंट है जो बाहर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, दैट इज कॉल्ड एज, बाहर मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा luminal. So endoplasmic reticulum divides cell into two compartments, luminal and extraluminal. और एक मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ.
तो देखो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लुमिनल, और ये क्या है, एक्स्ट्रा लुमिनल. सो इट डिवाइड्स cell into two compartments. This compartment is called luminal, this is called as extra luminal. Then mechanical support, अभी हमने देखा सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, एंजाइम सर्कुलेशन करता है. व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स मेक रिएक्शंस फास्ट, तो रिएक्शन सेल में फास्ट होनी चाहिए, इसलिए एंजाइम को सर्कुलेट करता है ये सेल के अंदर. देन प्रोटीन सिंथेसिस, विच पार्ट मेक्स प्रोटीन? दिस पार्ट मेक्स प्रोटीन. And this is called as rough endoplasmic reticulum. It contains ribosomes, and ribosomes are responsible for making proteins, right? What is this part called? ये part, this part is called as smooth endoplasmic reticulum. This part is responsible for making lipids, and lipids like steroidal hormones एनिमल्स में. ओके, मतलब लिपिड्स तो बना ही रहा है ये पार्ट, प्लस क्या बना रहा है, हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स बना रहा है, कौन से? लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स. हार्मोन का नाम है लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन. कौन से सेल में? एनिमल सेल में. हार्मोन्स ये एनिमल सेल में बनाता है ये वाला पार्ट. सो टू पार्ट्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो थर्ड लेबलिंग हमने देखा, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. इसको क्या बोलते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं, मेम्ब्रेन से बना है, सिर्फ मेम्ब्रेन से, कुछ है नहीं इसमें और ज़्यादा सब पार्ट्स नहीं है. इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली मेम्ब्रेन. छोटी छोटी ट्यूब्स है देखो, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं.